विश्वप्रकाशि महिमानममानमेकम् ओमक्षराद्यखिलवाङ्मय हेतुभूतम् यं शङ्करं सुगतमीशमनीशमाहु अरिहन्तमूर्जितमहं तमहं नमामि। आज हम एक बार फिर से सारे विशेषणों को अलग अलग जान लें। विशेष्य पद है अरहंतम, क्रिया पद है नमामि। अरहंत को नमस्कार करता हूँ। कैसे अरहंत को? कि विश्व प्रकाशी महिमानम, विश्व को प्रकाशित करने की महिमा जिनकी है। अमानम, जिनका किसी भी प्रकार से मान माप नहीं किया जा सकता है। संसार के सभी गेयों से वो पार को प्राप्त हैं। किसी गेय से उनके ज्ञान का या उनके स्वरूप का हम अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। एकम, एक है। एक माने केवली बताया था मैंने, कैवल्य बताया था उस दिन। जो अकेले वही तो है केवली। बाकी संसार में जितने दिखते हैं, समोसण में जितने दिखते हैं, स्वभाव से सब हैं, लेकिन पर्याय में नहीं है। इसलिए एक अरहंत पने से ही केवली पने की शुरुआत होती, कैवल्य की। एक मैं अब खूब पढ़े समय सर में अहम एक को खलु शुद्धो, वो निर्णय करना जानने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन वास्तव में एकत्व का जो अनुभव है, एकत्व में स्वयं में परिपूर्णता का जो स्वरूप है, वह तो केवली होने पर ही प्रकट होता है। और केवली अरहंत ही होते हैं जिनके हम दर्शन करते हैं। ऐसा कोई और दूसरा केवली नहीं। ओम अक्षराद्य अखिल वांग्मय हेतु भूतम, इसका तो काफी विस्तार से किया था। ओम अक्षर आदि अखिल वांग्मय के हेतुभूत हैं जो। फिर शंकरम, जो शंकर हैं। सुगतम, सुगत हैं। ईशम, ईश हैं। और आज चर्चा चलनी है अनीश। अनीशम अरहंतम। फिर इसके बाद आखिरी विशेषण बचेगा ऊर्जितम। बस उसके बाद ये चर्चा पूरी होगी। लास्ट में महत्वपूर्ण बात जो रहेगी वो रहेगी तम अहम नमामि, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। मतलब इतने से कोई विशेषण कम होगा तो क्या नमस्कार नहीं करेंगे? या इतनी चीज़ें क्यों जरूरी है नमस्कार करने के लिए? नमस्कार करने के लिए आराध्य में क्या क्या होना जरूरी है, उस दृष्टि से भी ये छंद बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान रखना, समझ गए? खैर वो आगे की बात है, आगे करेंगे। अभी तो अपना है अनीशम। ईश की चर्चा अपन ने की थी। वो क्या की थी? परसों की थी, कल तो हो नहीं पाई चर्चा। वो चर्चा ये थी कि जगत के जितने भी पदार्थ हैं, उनकी जितने गुण हैं, जितने परिणमन हैं, वो सभी परिणमन केवली के ज्ञान के अनुसार ही होते हैं, उनके प्रतिपादन के अनुसार ही होते हैं। उनसे विपरीत कुछ भी नहीं होते। लाख बात की थी। ये है उनका ईशत्व। वो स्वामित्व का मतलब ये नहीं है कि वो किसी को अपने कब्जे में ले लेते हैं। उनके ईशत्व का मतलब सिर्फ इतना है कि जगत के सारे पदार्थ उनके ईशत्व को स्वीकार करते हैं। हमारे यहाँ बड़ी विचित्र मानसिकता है। जो ईश होता है वो दुनिया को दबाना चाहता है। वो दुनिया को, तुम मानो हमें ईश, देखो मैं तुम्हारा ईश हूं, स्वामी हूं। यहां पर स्वरूप ही भिन्न है। वो अरहंत परमात्मा ईश तो है, लेकिन सारी दुनिया उनको ईश मानती है। वो अपने आप को उनका ईश नहीं मानते। ख्याल में? ये तो हुआ ईशम का। अब इसके बाद आज जो चर्चा का विषय है वो है अनीशम। अनीश, अनीश माने क्या? जो ईश नहीं है वो अनीश है। एक सिंपल सा अर्थ है। तो अरहंत ईश है या अनीश है, एक कोई तय करना। भाई आप दोनों बातें कह रहे हो। योगेंद्र देव
अमृता शीति के मंगलाचरण में दोनों बातें कह रहे हैं कि अरहंत ईश भी हैं और अरहंत अनीश भी। तो जगत की दृष्टि से ईश है। क्यों? जगत का एक एक पदार्थ और उसका एक एक परिणमन वो उनके ज्ञान की सर्वोपरिता को स्वीकार करता है कि साहब जो आपने कहा वैसा ही जगत का परिणमन है, उसके विपरीत कुछ भी नहीं। ठीक है, नेमिनाथ ने 12 साल पहले कह दिया था कि द्वारका जल, द्वारका का ठीक है भाई साहब, हम तैयार है जलने को। क्यों? भगवान ने कहा ना, वो बात झूठी थोड़ी हो सकती। तो जगत ने उनको स्वीकार किया, उन्होंने नहीं जलाई थी। ईश किस अर्थ में है कि जगत ने उनके ईशत्व को स्वीकार किया, वो जगत के ईश नहीं बने। अन्य मती और जैन मती में सबसे बड़ा अंतर यही। अन्य मती में मैं जगत का स्वामी हूं, ये भाव होता है। यहां हमें तो फुर्सत ही नहीं है, तो मैं जगत को जानते भी है, वो हम जानते नहीं। जानते तो हैं पर जानते नहीं, मतलब हम जानने का कोई प्रयास नहीं करते। ज्ञान में झलकता है, ये सही है, पर हमारी नौकरी नहीं है तुम्हें जानने की। हम तुम्हें जानने के लिए कोई प्रयास करते हैं, सो नहीं। ख्याल में? तो ऐसे जो स्वरूप वाले हैं उनको सारा जगत यदि अपना ईश मानता है, हम उसको मना कैसे करें भाई? हम नहीं माने अपने आप को जगत का ईश, लेकिन जगत माने उसको मैं कैसे मना करने जाऊं? भगवान एक दिन तो आप अपने दिव्य ध्वनि में कह देते, देखो भाई मैं ईश बीस मत माना कर। नहीं, ऐसा कह दें तो चलो आप वीतरागता वाली बात को छोड़ भी दो तो क्या तकलीफ है भाई? जैसे मान लो कोई रोज रोज आके पैर छूता हो, भाई साहब रोज रोज अच्छा नहीं लगता, तो कह लेते ना, तो इससे तो आपका बड़प्पन ही सिद्ध होता है, इससे छोटे थोड़ी हो जाते। तो ऐसे ही भगवान एक आध बार कह दें, देखो भाई ये रोज रोज ये हमको स्वामी मानना है, ये तुम्हारा प्रणव स्वतंत्र है, मेरा स्वतंत्र है। जान लिया, जान लिया, आ गया, जानने में आ गया। अब ये रोज रोज का झंझट बंद करो। यदि किसी विवक्षा से ऐसा भगवान कह दें तो इसमें क्या आपत्ति? वीतरागता वाली बात मत करना। उसके अलावा नहीं, हंसने से कुछ थोड़ी होगा भैया, तो मुद्दा दो, बोलो। ऐसे करने से कुछ नहीं होगा। पवन जी बोल के बताओ क्या आपत्ति? अरे भले आदमी, उन्हें अपने आप को ईश मानना पड़ेगा कि मैं कहूं और तुम बदल जाओ, तुम ऐसा कहना छोड़ दो, तुम ऐसा करना छोड़ दो, तो उन्हें जगत का ईशपना अपने आप में मानना पड़ेगा। ये आपत्ति है। जब वो है ही नहीं, उन्हें विकल्प ही नहीं, तो ऐसी बात कभी भगवान की वचन में आ सकती नहीं है। इसीलिए जो ये कहते हैं किस्से कहानियां शुद्ध गप, शुद्ध गप कि कुंद कुंद आचार्य को आशीर्वाद है, भगवान किसको आशीर्वाद, वो भरत क्षेत्र के महान आचार्य कुंद कुंद, ये सब शुद्ध गप है। क्योंकि भगवान तीर्थंकर वीतराग परमात्मा की वाणी में किसी व्यक्ति विशेष के लिए कोई शब्द, कोई संबोधन, कोई प्रतिक्रिया आती नहीं है। प्रतिक्रिया आ जाए तो वीतरागता ही नहीं रहेगी, तो कैवल्य कहां से रहेगा, अनंतपना कहां से रहेगा? पॉइंट समझ गए? तो यदि वो जगत को ईश मानने से मना करे, भाई साहब रोज रोज का किस्सा बंद करो, तो इसका मतलब क्या होगा कि उन्होंने अपने को जगत का ईश मान लिया, माने मेरे कहे ये करना बंद कर देंगे। तो जो जैन दर्शन में जगत के ईशपने का कॉन्सेप्ट है वही खत्म हो जाएगा। जैन दर्शन में जगत के ईश अरहंत हैं, वो अरहंत की ओर से नहीं है, वो जगत की ओर से। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? बाबूजी बहुत बड़ा अंतर है। हाँ, आजकल आप तो बहुत दिनों में तो आए, पता नहीं वहां सुनते कि नहीं सुनते अमृता शीति को। हाँ, विषय समझ में आया कि नहीं आया?
क्या कहा मैंने कौन जी? बहुत बड़ी बात हो गई कि वो जगत के ईश हैं, ये जगत का सिरदर्द है। ये भगवान कौन से वो हमें नहीं पता भाई। सारी दुनिया तो मानती है, आपके ज्ञान में झलक रहा है, तो ज्ञान में जो झलक रहा है ना, ज्ञान में झलक रहा है, मैं थोड़ी जानता हूं, मुझे उससे क्या लेना देना। वो स्पेशली उसको जानने तक को तैयार नहीं। वो जो जानन पना है उसके लिए बाबूजी ने, युगल जी ने बहुत गजब लिखा। उन्होंने लिखा कि केवली का ज्ञान खरे खर तो स्व प्रकाश होता। तुम क्या कर रहे हो कि मैं तो अपने को जान रहा हूं, कि बाकी ये सब जो जान आ रहा है जानने में, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन मैं उसका ज्ञाता नहीं हूं। मेरा योग उपयोग कुछ भी उसमें जुड़ा हुआ नहीं। ये है सबसे बड़ा चमत्कार, समझ गए? तो जो ईशपना है वो भी ईशपना नहीं है। क्या? वो अरहंत का विशेषण तो है, लेकिन जगत की ओर से, अरहंत की ओर से नहीं। उन्होंने कभी जगत का ईश बनने की कोशिश नहीं की, विकल्प तक नहीं किया। तो फिर ईश क्यों कहलाते हैं? कि सारा जगत कहता है। अब जब सारी दुनिया कहती है तो भाई ये क्या कहते हैं, ये भी तो कहना पड़ेगा। और क्यों कहते हैं? सब बात में दम तो है। क्या दम है? जो सारा जगत का एक एक चीज का प्रमाण आपके ज्ञान के बिना, आपके वचन के अनुसार बिल्कुल वैसा ही का वैसा होता है, कुछ भी नहीं बदलता। जब कुछ नहीं बदलता, उसी के अनुसार होता है, तो फिर आप कितने ही कह लो कि हमने तो नहीं कहा। वो डॉक्टर साहब एक ऐसी चुटकुला टाइप दृष्टांत देते थे, इसका उल्टा। वो कहते कि एक बुजुर्ग दादाजी थे, बड़ा 70-80 लोगों का परिवार। वो कहते मेरी मर्जी के बिना, मेरे से पूछे बिना एक काम मेरे घर में नहीं होता। महाराज आजकल जमाना बदल गया है, आजकल कोई किसी की नहीं सुनता, और आपके यहाँ ऐसा कैसे चल जाता है? ये बड़ा आसान है। कि कैसे? कि जो जो कहता है मैं हाँ कह देता हूँ, तो मना करते ही नहीं। तो उन्हें पूछने में क्या घाटा? कि दादाजी कभी मना तो करते ही नहीं है, तो पूछ लो, इनकी भी इज्जत रह जाएगी। क्या अंतर पड़ा? आपने उनकी हाँ में हाँ, केवली ने जगत की हाँ में हाँ नहीं मिलाई है। जगत केवली के ज्ञान के अनुसार, केवली ने उनको पढ़ने को नहीं कहा, लेकिन जो पर्याय अभी आई भी नहीं थी, वो आगामी पर्याय भी जैसी केवली के ज्ञान में झलकी है, वैसी ही उस समय में परिणमित होगी। उसमें रंच मात्र का अंतर ना काल से आ सकता, ना क्षेत्र से आ सकता, ना भाव से, किसी से अंतर नहीं आ सकता। असल में ईशपना तो ये पॉइंट समझे। अरहंत ईश है, क्यों है? इसलिए जब ये पक्ष सही समझोगे, इसी से अनीशपना भी समझ में आएगा। सब क्यों कहा? जब ईशपने में ही सब कुछ क्लियर हो रहा है कि भगवान को कोई लेना देना नहीं, उन्होंने किसी को पढ़माया नहीं, वो जगत के स्वामी बनते ही नहीं, ठीक है ना? अरे जगत का एक एक द्रव्य का एक एक पर्याय का पढ़मन जैसा केवली के ज्ञान में झलक चुका है, वैसे ही होता है। तो जगत की ओर से कहते आपने फिर अनीश विशेषण क्यों कहा? अपने मुद्दा का विषय तो ये था, लेकिन जब तक ईश वाले प्रकरणों को रिफ्रेश नहीं करूं, ताजा नहीं करूं, तो ये अनीश समझ में नहीं आता। क्या है, हमारे यहाँ दरअसल ज्यादातर तो लोग श्रोता होते हैं ना, बड़े ज्ञानी होते। देखो, मंदिर धर्म की चीज एक दाना भी लेके नहीं जा, झाड़ के जाओ। आपने सुना, आपने बोला, हमने सुना, चले गए, लेके कुछ नहीं। बड़े सभ्य लोग हैं, किसी के यहां से कुछ लेके नहीं जाते। विजय जी ऐसे ही है ना? तो इसलिए हमें याद दिलाना पड़ता कि भाई साहब उस दिन ये बात कही थी, अब याद है कि नहीं है? समझे?
ये ईश के साथ आज अनीश की चर्चा इसलिए जरूरी थी कि लोक में जितने भी महापुरुष हुए, जितने भी भगवान नामधारी या इसके समकक्ष हुए, उन सबको ईश का अर्थ कुछ और ही लिया जाता। वो विधाता बनते हैं, वो कर्ता बनते हैं, चाहे पालन कर्ता बने, चाहे विनाशकर्ता बने, चाहे जन्मदाता बने। उनके 3 रूप हैं। अन्य मतियों में ब्रह्मा जी सब पैदा करते रहो, विष्णु जी सबका पालन करते रहो, और शंकर जी के सबका विनाश करते रहो। अब मुझे समझ में नहीं आता क्या इन तीनों में मेल है या ये तीनों में दुश्मनी। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं आपको, मैं बहुत सीरियस बात कह रहा हूं। इनके यहां जितनी कहानियां हैं ये इनके झगड़े मिटाने वाली कहानियां। आप दंग रह जाएंगे मैं आगे जो बात कहना चाहता, ध्यान से सुनेंगे तो। क्या असल में झगड़े मिटाने की कोशिश की गई। आपको पता है हनुमान जी कौन थे? हनुमान जी इनके शिव के अवतार, इसीलिए मैं आपको बात जानबूझ के छेड़ रहा हूं। शंकर जी के अवतार है हनुमान जी, रामचंद्र जी विष्णु जी के अवतार है, ठीक है। और आप जितनी किस्से कहानियां पढ़ते हो उसमें क्या लगता है, हनुमान जी तो रामचंद्र जी के पक्के चेले, अनन्य भक्त है, वो तो छाती में बसा के रखते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि यदि शिव जी विष्णु जी, यदि हम इसको थोड़ा सा बदलें, ओरिजिनल पे ले जाएं, कि शिव जी विष्णु जी के भगत थे कि विष्णु जी शिव जी के भगत थे, तो वहां लंका में जाने के लिए रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना करके रामचंद्र जी ने पूजा किसकी की थी? जब शिव जी उनके भगत थे। यदि मैं कोई विवाद खड़ा नहीं करना चाहता, मैं तो खाली इनके जो वर्णन है उसके बारे में जिज्ञासा। दरअसल ये एक बहुत बड़ा विवाद था वैष्णव और शैव परंपरा का। जैसे आपके यहाँ दिगंबर श्वेतांबर है, हिंदू मुसलमान है, एक जमाने में भाई साहब इसी भारत में वैष्णव और शैव परंपरा में भी इसी तरह का चलता था। आप जानते हैं ये जो हरिद्वार है ना, इसका नाम हरिद्वार नहीं, इसका नाम है हरद्वार। हर माने शंकर, उससे आगे के पहाड़ी क्षेत्र शुरू होते हैं, वो पहाड़ों के स्वामी शंकर जी हैं, और समुद्र के स्वामी क्षीर सागर में रहते ना, वो विष्णु जी हैं। इसलिए उधर के जितने मंदिर थे वो सारे विष्णु जी के मंदिर हैं। ओरिजिनली की बात कर रहा हूं, प्राचीन रूप में। और इधर के सारे शिव जी के थे, ये उनका गेटवे था। इसलिए हर माने शंकर जी और द्वार माने ये उनके शंकर जी का क्षेत्र जो यहां से शुरू होता। कभी आपने जाना था? आप तो यूं ही बोल देते, वीतरागी के अनुयायी है ना हम लोग, किसी चीज में माथा खराब करते नहीं, जो बोलते जाए सब सुन लेते। कभी कभी थोड़ा जाना भी करो, समझे ना। तो ये इधर बढ़ रहा हुआ था शैव क्षेत्र, और वो वैष्णव क्षेत्र। आज दुनिया के सबसे ज्यादा कमाई वाले मंदिर जो हैं तो वो कौन है? चाहे पद्मनाभ स्वामी हो, वो भी विष्णु जी का मंदिर, विश्व का सबसे ज्यादा कमाई वाला मंदिर है। अरबों खरबों का खजाना तो उससे निकल चुका, और वो लोग कहते हैं इससे कई गुना तो अभी है, प्रोटेक्टेड है, उसमें सुरक्षित है, कोई उसे निकाल नहीं सकता। और उतना हर साल चढ़ता है, उतनी कमाई किसी मंदिर में नहीं है, समझिए। केरल में है पद्मनाभ स्वामी मंदिर, सबसे ज्यादा बेशुमार दौलत। तिरुपति बालाजी उनके हिसाब से, हमारे तो नेमिनाथ भगवान है, पर उनके हिसाब से चलो वो विष्णु जी मानते। जितने उधर के मंदिर थे दक्षिण के प्राचीन, सब विष्णु वैष्णव क्षेत्र था। जब रामचंद्र जी ने ये झगड़ा मिटाने के लिए शंकर जी की पिंडी स्थापना करके और वहां उनकी पूजा की,
उद्देश्य क्या था कि विष्णु जी के द्वारा शंकर जी की पूजा करा दो तो इन क्षेत्रों में वह मनुष्य दूर हो जाए। समझिए ना, ये सामंजस्य बनाने वाली दृष्टि थी, ये कोई झगड़ा नहीं था। मैं कोई झगड़ा नहीं लगा रहा हूं, सामंजस्य बनाने वाली दृष्टि थी। जब तुम्हारे शंकर जी, उनके अवतार राम हनुमान जी तुम्हारी सेवा कर रहे, तुम उनकी पूजा कर रहे, यदि आप इसके पीछे डीपली जाएंगे तो उन बड़े विद्वानों ऋषियों मुनियों का उद्देश्य यही था कि भाई ये अब झगड़े मिटाओ, बहुत होली है। भाई साहब आपके यहाँ नहीं कहते, ये दिगंबर श्वेतांबर तीर्थंकर 24 वही है कि अलग अलग है? वही है। नमोकार मंत्र वही है, चत्तारी मंगल पाठ वही है, 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ पंचास्तिका है वही है, क्यों अनेकांत स्यादवाद वही है। काहे को झगड़ा कर करके यार मरे जा रहे हो? आ जाओ एक लाइन पे। कहते हैं कि नहीं, कभी कभी मन होता है, कई लोग ऐसे आंदोलन चलाते कि नहीं चलाते। यही तो ये चीजें इस देश में धर्म से के नाम पे झगड़े हुए और धर्मात्माओं ने झगड़े मिटाने की कोशिशें की। ये बहुत प्राचीन काल का इतिहास है। लेकिन उन सब में एक कमी थी। वो कमी क्या थी? वो जगत के कर्ता बनते थे। कोई उत्पत्ति करता, कोई रक्षा करता, कोई विनाश करता। इसी रूप में तो देखो, मैं नहीं चाहूं तो तुम्हारी उत्पत्ति नहीं हो, मैं नहीं करूं तो तुम्हें बचाएगा कौन, और मैं नहीं हूं तो तुम बुड्ढे ठुड्ढे सारे भरे पड़े रहोगे। किसी के लिए कमेंट्स नहीं कर रहा हूं, तो कोई अपने ऊपर समझे, ठीक है ना। आखिरकार परिवर्तन भी तो जरूरी है, विनाश भी तो जरूरी है। ऐसे तर्क दे दे के सबकी सार्थकता सिद्ध की, लेकिन सब अपने जगह बलवान बन रहे हैं। देखो, मेरे इंपॉर्टेंस को भूल मत जाना, कर्ता बन रहे हैं। और कर्ता व्यक्ति तभी बनता है जब वो स्वामी बने। समझ गए ना? तो ईश के नाम पे इस सृष्टि में जितने भी हैं लोग, जितने भी धर्म हैं विश्व भर में, एक जैन धर्म के अलावा बाकी सब कर्ता बनते हैं। वीतराग अनंत परमात्मा ईश तो है, लेकिन किसी के कर्ता नहीं है। ये भ्रम निकालने के लिए कि कहीं ईश के माने कर्ता नहीं है, कर्ता हो, ऐसा भ्रम निकालने के लिए ईश के साथ अनीश विशेषण यहाँ पे। पॉइंट समझ में आया? भाई दो विपरीत चीजें और कोई नहीं कही, ये कहना पड़ा। क्योंकि क्या करें, वीतराग जैन धर्म के अलावा इस सृष्टि में किसी ने भी, सबने तुम नीचे बैठो मैं ऊपर बैठो, आओ मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, पैसा दूंगा, धेला दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा, सब करेंगे, आओ आओ बैठो, पैर छू आओ। समझिए, आजकल तो कोई महाराज भी है, हाँ चलो चलो ढोक दो, जल्दी जाओ, जगह खाली करो। तो ढोक क्यों दो भाई, वो दे बात दूसरी है, तुम क्यों दिलवा रहे? वो दे, वो उनका शिष्टाचार है, और तुम अपेक्षा करते हो, ये तुम्हारा अमर्यादित आचरण है। तुम जगत से पूजने के लिए साधु नहीं बने हो। जगत साधुओं को पूजे, ये जगत का कर्तव्य है। लेकिन साधु जगत से पूजने की आकांक्षा रखे, ये साधु पने के विपरीत आचरण। पॉइंट समझ रहे? तो भगवान, जब साधु ऐसा नहीं कर सकता तो भगवान कैसे करे? इसलिए जैन दर्शन की एकमात्र पहचान है असली, जो प्योर जैन दर्शन है वो ये है। बाकी सब नकली। नकली माने सब जगह मिलता है, जो माल सब दुकानों पे मिलता है, थोड़ा बहुत 19-20 अंतर से मिलेगा, लेकिन जब सब जगह मिलता है तो आप कितना पहचानते हो कि ये क्या है? पवन जी, यहाँ दाल वाल लेने जाते हो कभी कि नहीं? नहीं, कोई व्यंग नहीं कर रहे, निश्चय और नहीं पूछ रहे, सामान्य बात है, जाते हो ना। उड़द की दाल लगभग जितने किराने की दुकान है सब जगह मिलती है, लगभग मिलती है, कॉमन बात है, कोई ऐसी बात नहीं। भाई किराने की दुकान पे तो मिलेगी, किराना वाला तो रखेगी, और उड़द की दाल कोई ऐसी चीज नहीं है। लेकिन जब मैं जाके पूछता हूं, भाई साहब डबल घोड़ा दाल है, ऐसे देखता है,
बाबूजी कहाँ आ गए, खारी बावली जाओ, यहाँ कहीं नहीं मिलेगी। क्यों? वो कम से कम होलसेल में ही 25 से 40 रुपए किलो महंगी होती है। अब जब आपको उड़द की दाल यदि 150, 200 जो भी रेट हो मिल रही हो, तो उससे 240 कोई दे तो आप तो उसे ठगाई मानोगे ना। आप उड़द की दाल और एक ब्रांड, इन दो में अंतर नहीं समझते, आप सबको दाल समझते हैं। इसलिए जहां दाल से ऊपर ब्रांड की पहचान नहीं है, शब्द पे ध्यान देना, मैं बहुत सोच समझ के बोल रहा हूं, जहां दाल से ऊपर ब्रांड की पहचान नहीं है, क्वालिटी की पहचान नहीं है, तो वहां पर ब्रांड लेना और बेचना रखना ये अपना घाटा करना है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आप लोग बिजनेसमैन भी है, अच्छी तरह समझते हैं मैं क्या कह रहा हूं। जहां उसके अंतर ही नहीं जानते, उनके बीच में यदि वो चीज, वो ब्रांड आप ले भी आओगे तो ध्यान रखना सादा दाल में मिला मिला के बेचना पड़ेगा। क्योंकि प्योर वो बेचने में आपका जी जलेगा कि लाए तो इस भाव थे, कैसे दे दें, और यहां कोई उस भाव कहते वो तो ठग आदमी है। उड़द की दाल 200 रुपए किलो, सबके यहां वो 240 दे रहा, तो ठगई कहेगा ना। वो उड़द की दाल और एक ब्रांड, इनका अंतर नहीं जानते। मैं सच्ची बात बता रहा हूं, दृष्टांत जरूर लौके खे, लेकिन इसके पीछे मर्म बहुत गहरा है। विजय जी, ए विजय जी, कभी कभी हमारी भी सुन लिया करो भाई साहब। वहाँ पवन जी बैठे, आज ये जानते हैं, जरा खारी बावली एरिया के हैं, 150 नंबर काजू, मतलब मेन मार्केट में मेवे वाले के यहाँ जाके आप काजू नहीं बोलो, अकेला 150 नंबर बोलो, नीचे से ऊपर तक पहले आपकी हैसियत देखता है। क्यों? 150 नंबर काजू, खारी बावली में अकेले मेवे की 10,000 दुकानें होंगी, छोटी मोटी मंडी नहीं है वो। अकेले मेवे बेचने वाली 10,000 दुकान निकल आएंगी, किराने विराने वाली तो और अलग होंगी। और वो 10,000 दुकानों में मुश्किल से 1 या 2 दुकान पे मिलेगा 150 नंबर काजू। काजू की पहचान क्या? नंबर कैसे बनते? 1 किलो पे कितने दाने चढ़े उतना नंबर। आप नहीं जानते हो तो जान लो। वो कहते 320, माने 320 काजू चढ़ेंगे। अब जब 320 चढ़ेंगे तो साइज तो घटेगी कि नहीं घटेगी? गिनती तो बढ़ जाएगी। गिनती कब बढ़ेगी? जब साइज घटेगी, वजन घटेगा। और 150 नंबर बने हाईएस्ट, इससे बड़ा इतना लंबा काजू होता है। और उसके 2 टुकड़े ऐसे जो अपन करते हैं, लंबे लंबे 2 पीस, सबके खुल जाएंगे, उसके नहीं खुलेंगे। उसकी खूबी है, यदि खुल जाए तो 150 नंबर काजू नहीं। समझ गया? वो बिल्कुल चिपका हुआ लंबा ऐसा, तो उसका टेस्ट ही एकदम अलग होता है, क्वालिटी अलग होती। समझ गया ना? ये आपके जितने खुलते ना, वो रोस्टेड होके उनका ऑयल निकाल लेते, इसलिए खुल जाते हैं, उसका ऑयल नहीं निकला होता। यदि ये काजू आपके 800 से 1000 रुपए किलो मिलते हैं, 1200 रुपए किलो तक बढ़िया से बढ़िया मिल जाता है, तो वो कम से कम 2,500 से 3,000 रुपए किलो मिलेगा। तो मैंने एक बार किसी से कहा पास के मार्केट में, मैंने कहा यार भाई एक आध बार तो ला के खिला दो यार, हम कहाँ ढूंढने जाए। तो वो किसी तरह ले आया। अब ले आया तो बहुत दिन तक, अच्छा वो भूल गया किसके लिए लाया था, ये तो भूल ही गया। तो मैं भी कभी कभार जाता था, रोज तो जाता नहीं था वो। अब मैं बहुत दिनों बाद गया, तब मैंने कहा यार भाई साहब एक बार आपसे कही थी 150 नंबर। कहते तुम ही हो, पैसे निकालो। किस बात के? मेरे लिए घाटा करवाने के। उन्होंने क्या घाटा करवा दिया कि तुम्हारे चक्कर में एक बार ले आए, फिर वो काजू मिक्स कर करके टुकड़ा करके बेचना पड़ा। कहते लाए 2500 रुपए किलो और बेचना पड़ा 700 रुपए किलो। कहते बाकी घाटा तुम भरो, तुमने मंगवाया और लेने नहीं आए तुम, कितने दिन बाद पूछ रहे। कहते मैं तो लाया था, मैं तो सिर पीट पीट के बाप ने बहुत डांटा, क्यों ले आए थे तुम। अब अंतर समझ रहे आप? ये जो पीड़ा बता रहा हूं, जिस मार्केट में 700 से 1000 रुपए किलो जो
320 और 280, इससे ज्यादा स्टैंडर्ड काजू बिकते नहीं हो, कोई खरीदार नहीं हो, उसमें तुम 150 नंबर की बात करोगे तो आप आदमी तो सही हो, चीज तो सही है, लेकिन गलत ठिकाने आए हो। समझ में आया ना? हो भी तुम्हारे पास तो इस मार्केट में दिखाना मत सैंपल। लेने को तो तैयार 50 हो जाएंगे बड़ा, लेकिन उस क्वालिटी के दाम कोई नहीं है। काजू ही तो है भाई साहब, आप शब्द समझिए, क्या कहा? काजू ही तो है, कोई हीरा थोड़ी है। ये डायलॉग क्या बताता है कि तुम्हें आम काजू की जाति और इस जाति में अंतर पता नहीं है। ऐसे ही ईश ही तो है। दुनिया में जितने ईश मिलते हैं वो सब जगत, अपने को जगत का स्वामी मानते हैं। भगवान तो सभी अरहंत भी ईश हैं, तो तुम भी मानते होगे अपने को जगत का स्वामी। योगेंद्र देव डर गए, उन्होंने कहा ना 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 ना, अनीशम, जगत के लिए वो ईश हैं और उनसे पूछो तो अनीश। ये जोड़ा इसलिए बनाना पड़ा, किसी के लिए स्पष्टीकरण जरूरी नहीं था। समझ में आया? मैं अभी सच्ची बता रहा हूं, ये रूपल बहन नहीं मेरे को बहुत फंसाती। इनने कह दिया कि सर कभी आप जाएं और मिले तो ले आना। अब एक बहुत बड़े होलसेलर के वो प्योर काजू ही बेचता, और 15 किलो के टीन के अलावा कुछ बेचता नहीं, लूज कुछ बेचता ही। हमने उससे कहा कि 150 नंबर है, तो उसने पीछे पूछा, उसने बाप ने इशारा कर दिया, हाँ है, मंगवा तो अंदर रखा ले। अब बोला है, वो सोच रहे थे तो अनाड़ी आदमी है, खाली नंबर सुना होगा, खाए थोड़ी है। जब ये देखा उसके 2 टुकड़े किए, हमने कहा हुजूर 150 नंबर के 2 टुकड़े नहीं होते, लंबे में तोड़ के हो जाए, ऐसे 2 पीस दाल जैसे नहीं होते। ऐसे देखता मेरी, कहते भाई साहब 15 दिन बाद आना तो दे देंगे। तो हमने कहा अभी कैसे बता रहे थे? हमें तो ये पता थोड़ी था कि आप पहचानते हो 150 नंबर। आप डिफरेंस समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? जगत में काजू काजू सब कहलाते हैं, लेकिन वो क्वालिटी आपको बता दो पवन जी, यदि जिंदगी में एक बार वो काजू खा लोगे, मैं भोग की दृष्टि से नहीं कह रहा हूं, दुनियादारी की दृष्टि से कह रहा हूं, तो ये तय मानो कि उसके बाद में आप या तो काजू खाना छोड़ दोगे और या वो ही लाओगे। जो उसकी मिठास, जो फ्लेवर, जो सब चीजें, भौतिक दृष्टि से कह रहा हूं, आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं कह रहा हूं, तो वो बाकी सब काजू मतलब आप भूल जाओगे बिल्कुल कि क्या होते हैं। मतलब खारी बावली जैसे इतने, जहां अरबों का मेवे का व्यापार प्रतिदिन होता है, वहां पर 10,000 में से 1 या 2 दुकानदार, और वो भी लाने के बाद पछताते हैं भाई साहब रुक ना जाए। कोई ऐसा पहुंच जाए तो जो इधर आओ भाई साहब, 150 नंबर, अरे कहाँ रहते भाई साहब, कोई कार्ड वार्ड है? आगे से आपको खबर कर दिया करेंगे कि 150 नंबर आया है। आप डिफरेंस समझ रहे कि नहीं समझ रहे? आपको खबर कर दिया करेंगे कि अरहंत ईश आए। इस जगत में ईश के नाम से कोई अरहंत को नहीं मानता है। आप पहले व्यक्ति दिखे जो जिनके अरहंत ईश तो है पर अरहंत, जिनका अपनी अर्हता अपनी योग्यता में ही मर्यादित है, अंत आ जाता है, उससे बाहर जाती। ज्ञान अनंत है लेकिन अपने स्वरूप की सीमा से कभी बाहर जाता नहीं। लोकालोक झलकता है लेकिन किसी लोकालोक के पदार्थ को जानने नहीं जाते, प्रणमनाने नहीं जाते, उसके प्रति राग द्वेष का भाव नहीं करते, खरे खर तो उसे जानना भी नहीं चाहते। समझिए, इतने अनासक्त, ऐसे अपनी योग्यता में मर्यादित, कोई ईश है तो अकेले आप हैं और दूसरा नहीं है। तो कहा आप ही से पूछ लें कि आप तो ईश हो ना। सारी दुनिया कहती है भाई साहब आप तो ईश हो ना।
अनीश। ईश बनने के लिए पर की अपेक्षा है, कोई हो ही नहीं। देखो, अकेला बैठे परीक्षा में और अकेला बच्चा दौड़े और वो चाहे वर्ल्ड रिकॉर्ड बना ले, लेकिन उसके गोल्ड मेडल की कीमत नहीं होती। अकेला ही तो था। एक बड़ा विचित्र जो दुनिया का मापदंड है, अकेले ही तो था, दूसरा कोई था ही नहीं। कंपटीशन किससे? कहते सच बात यही है, अकेले ही हो भगवान आप, आपका कंपटीशन किसी से, किससे तुलना करें बताइए। जब तक पर का उपयोग नहीं हो, पर का विकल्प नहीं हो, पर की सत्ता को जो स्वीकार नहीं करे, वो ईश कैसे बनेगा? विचार करो शांत भाव से। पर की सत्ता को स्वीकार करना पड़ेगा, पर्याय की सत्ता को स्वीकार करना पड़ेगा, विकल्प को स्वीकार करना पड़ेगा, नहीं तो ईश किसके? दुनिया कहती है ये अलग चीज है, भगवान से पूछो, उनके व्यक्तित्व में ढूंढो तो उसमें कहीं ईश नहीं मिलेगा। क्या ईशपना किससे है? सारी दुनिया उनके अनुसार पढ़ रही है, ये ईशपना है। भगवान ने किसी की अपेक्षा की हो कि भैया जैसा मैं जान रहा हूं कल के दिन से तुम ऐसा ही करना, ऐसा भगवान का स्वरूप नहीं। गजब चर्चा है, गजब विवरण है, क्या विश्लेषण किया आचार्य ने, किन किन तरह से निकाला मैटर को। अरहंत को ईश भी कह रहे और साथ के साथ अनीश भी कह रहे। मैं तो एक हूं, जब हूं ही अकेला तो फर्स्ट को कहने का मतलब क्या है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये जो पोजीशंस हैं ये पर की अपेक्षा से, समझ गए? अब आप अकेले को टॉपर कह रहे हो, वो आदमी कितने नंबर ले आए, जिंदगी भर अपमानित रहता है, तो अकेले ही तो था, अब मैं काहे का टॉपर? 150 होते और उनमें लाता, कुछ तो लगता कि हाँ भाई मैं टॉप आया। समझे? वो संदेश था ना, बच्चा वो कहता मेरे पास आके, सर मैंने इतने नंबर आए अभी, लेकिन हमने पोजीशन क्या कहते, पोजीशन तो पता नहीं चली, लेकिन इतने नंबर आए। मैंने कहा बेटा तू सब में टॉप। उस दिन बता दिया था, जब उसको पता तो चला 10 दिन बाद, मैंने 10 दिन पहले बता दिया था कि जो आखिरकार पेपर सेट करने वहां जाता हूं मैं एनटी वगैरह में, तो एक कैसे कैसे बनते हैं, कैसे उतने से ज्यादा नंबर मिलना किसी के लिए, हम लोग ऐसे पेपर ही नहीं बनाते। और जितने विविधतापूर्ण उसमें होते हैं, जितने ढंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितनी ही तैयारी कर लो उसमें, इससे अरे आईएएस वगैरह किसी में इससे ज्यादा नंबर नहीं मिलते। तो मैंने कह दिया। अब 10 दिन बाद जब उसे पता चला फाइनल रिजल्ट में कि मैं वाकई में सब में टॉप हूं, अब उसका खून बढ़ा। अब रात को 1-1:30 बजे, सर मैं वाकई में सब में टॉप आया। मैंने कहा बेटा मैंने तो तुमसे जब ही कह दिया था। अब 2 बातों का अंतर ख्याल में आ रहा, नंबर आए थे लेकिन नंबर में हर्ष नहीं हो रहा था। हर्ष और संतुष्टि कब हुई? जब सब में टॉप आए। आप अंक में संतुष्ट नहीं हो, आप दूसरों से आगे बढ़ने में संतुष्ट हो, दूसरों को नीचे दिखाने में संतुष्ट हो। डिफरेंस समझ रहे हो? ईश कौन होता है? जो दूसरे सब माने जी महाराज जी महाराज। जगत में तो ईश ऐसे होते हैं, भगवान से पूछो, हाँ 100 इंद्र चरणों में झुकते हैं तो उन्हें कोई फर्क पड़ता है? लोगों ने क्या क्या व्यंग्य कर रखे हैं। मुझे तो वीतराग दर्शन पे जब ऐसी बातें लोग कहते हैं तो तरस आता है इनकी बुद्धि पे। एक प्रसंग चलता है रूपल में, वो कहते हैं कि भगवान की सभा में यदि चक्रवर्ती प्रश्न पूछे तो भगवान स्पेशली चक्रवर्ती का उत्तर दे देते, असमय में दिव्य ध्वनि आदि खिल जाते।
तो क्या कहते हो आदिनाथ, क्या कहते हो? अरे भरत तू आ गया, अच्छा अच्छा आजा बेटा आजा। क्या कहते हो? अरे चक्रवर्ती जी आए। आज के महाराज लोग हैं क्या जो मंच पे, अरे प्रधानमंत्री जी आए, आओ भाई सब हटो हटो। अरे क्या है ये कीमत देने वाले होते कौन हैं? ये जो पर को सम्मान दे, अपमान करने की बात नहीं कर रहा हूं, जो अपनी गरिमा भूल करके पर को सम्मान दे वह क्षुद्र ही होता है, वह कभी महान नहीं होता। और जो पर की महिमा करे ही नहीं, अपने में मग्न रहे, असल में महान तो वही होता है। हम सब जाते हैं दर्शन करने, उनकी ओर देखते हैं और वो अपने, वो कभी आपकी ओर नहीं। आपकी ओर देखने वाली प्रतिमा मिल जाए तो तय जानना, तय मानना कि वो जैन प्रतिमा नहीं। नहीं नहीं नहीं, श्वेतांबरों का तो, और मैं पोल अंदर का रहस्य बताता हूं। असल में प्रतिमा बनती ही नहीं थी, वैसी बन ही नहीं सकती, उतनी बड़ी आंख वाली वैसी, समझ गया ना? प्रतिमा जो बनाने वाले, उनके पास शिल्प शास्त्र में था ही नहीं। मेरे से यदि पूछोगे तो मैं ऐसे ऐसे पोल खोलूंगा कि आप दंग रह जाओ। तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष महोदय, अखिल भारतीय तीर्थ क्षेत्र कमेटी के, अपने कुमकुम घाट वाले नहीं, उसके अध्यक्ष महोदय वो मेरे घर पे आए, यहीं बैठे, नीचे बैठे, बाकायदा जमीन पे बैठे, कहने लगे कि डॉक्टर साहब हमें किसी पे भरोसा नहीं है। जबकि वो इतने महान व्यक्ति थे, मंदिर दर्शन नहीं किए। मैं तो 20 पंथी हूँ और ये मंदिर 13 पंथी लिखा हुआ है आपने, तो मैं तो जाऊँ नहीं दर्शन करने। मतलब महान, आप समझ गए? इतने पूर्वाग्रही होते हुए भी कहते नहीं 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 डॉक्टर साहब, वो बात दूसरी है, वो पंथ बात दूसरी है, लेकिन शास्त्र और आमना उसके पारखी आप हो। कहते एक मूर्ति का पता चला है, वो मूर्ति दिगंबर है या श्वेतांबर है, सिर्फ आप बता सकते। वो मूर्ति लखनऊ के म्यूजियम में है। फोटो दिखाई मुझे, और फोटो में वो प्योर दिगंबर दिख रही, वही नासाग्र दृष्टि, वही ऐसी मुद्रा, कहीं कोई लक्षण नहीं, और छोटी मोटी नहीं, 9 फीट की पद्मासन मूर्ति थी। अब आप समझ सकते हो 9 फीट में पद्मासन है तो कितनी विशाल होगी, समझे? ठीक है, आपने इतने विश्वास किया तो मैं गया, स्पेशली यहाँ से फ्लाइट से लखनऊ गए, वहाँ आपने कहीं रुका 3 दिन के लिए। अब वो कहे कि भाई साहब वो तो कांच के एक बॉक्स में बंद थी। अब मैंने म्यूजियम के डायरेक्टर को ये सब बातें बताने की नहीं है, आपको इस दूसरे कारण से बता रहा हूँ कि कभी किसी चीज का निर्णय कभी करना होता है तो क्या क्या पापड़ बेलना पड़ती है। मैंने असिस्टेंट डायरेक्टर को म्यूजियम के, उसको थोड़ा बहुत परिचय निकाला, कुछ बातें की, फिर मैंने कहा भाई साहब कुछ स्वीकार कर लो और हमें परमिशन। कहते साहब इधर दुनिया भर के लोग आते हैं, और वो जैन दीर्घा सबसे पहले, और वो गेट से घुसते ही सबसे सामने वो मूर्ति सबसे बड़ी हमने लगाई हुई। हमने कहा कभी तो खोलते होगे, उसमें जो ताले लगे हैं कभी तो खोलते होगे। कहते साल में 1 बार खुलता है जब सफाई करना। मैंने कहा तुम्हारे सफाई कर्मियों के कपड़े मुझे दे दो, वही झाड़ू वगैरह दे दो, मैं सिर पे बांधने को तैयार हूं और मैं जाऊंगा, आप खोल दो, आपकी सेवा आपको कर देता हूं। अरे जैन साहब बड़ी जिद कर रहे हो आप, दो एक आसपास की और साफ कर दूंगा। अब मैं गया, अब देखो मुद्दे की बात आपको बताता हूं। आंख जड़ी हुई नहीं थी, बिल्कुल नासाग्र दृष्टि थी। हाथ जो अंदर देखा वो कहते कटी कमर पे जैसे 3 लाइनें दिखती ना पेट पे, 4थी लाइन कमर पे बनी होती है, जो
ऐसी ढकी होती है, आपके हाथ आ गए आगे तो कहाँ से दिखेगी? पद्मासन मुद्रा में ऐसे दिख, समझ रहे हो ना आप लोग? थोड़े ऐसे समझो, देखो ऐसे हाथ रख लिए जब, तो इन हाथों की ओट में कमर पे कुछ है, ये आपको दिखेगा कैसे? नहीं दिखेगा ना। अब जब अंदर चढ़े, घुसे उसमें, भयंकर धूल भूल, किसी तरह साफ सफाई करके, और जब देखा तो देखा कि एक पीछे से हल्का धागा जैसा बना हुआ पत्थर का ही दिख रहा है। वो था प्राचीन प्रतिमा में श्वेतांबरों के यहाँ कटी सूत्र, कमर में एक सूत बांध दिया जाता था, उसे कटी सूत्र बोलते थे, समझ गए? हथेली पे कुछ जैसे रखा जैसा होता था, वो कमलाहार होता था, और सीने पे जो श्रीवत्स बना होता है वो उनका ज्यादा उभरा बना होता था। दिगंबर परंपरा में चिपके हुए कमल जैसा चार पंखुड़ी बनी होती है, श्वेतांबर परंपरा में वो इतना उभरा हुआ बना। ये 3 लक्षण हैं प्रतिमा को पहचानने के। वो सारे मैंने पहचाने, उनके फोटो लिए, और उसके बाद मैंने प्रामाणिक रूप से लिख के दिया। कहते सुदीप जी इसलिए आपके पास आए थे, कोई नहीं कर सकता, हम लोग सब धक्के खा लिया, हमारे लिए भगा दिया डायरेक्टर ने। कहते आप कर लाए, आप लोग व्यवहार में भी हो और इसमें भी। अब मुद्दे की बात पे आ जाओ कि आंख जड़ी नहीं जाती थी। ये जो इनको भाई हमारे भगवान अलग दिखें और हमारे भगवान सर्वज्ञ हैं, वो सबको जानते हैं, इसलिए ये आंखें चिपकाई जाने लगी। बात समझ गए? सीमेंट जैसे कुछ ग्लू वाले सॉल्यूशन से आंखें चिपकाई, मूर्तिकार नहीं बनाता था। मुद्दे की बात समझिए, मूर्तिकार नहीं बनाता था। क्यों? क्योंकि जैन प्रतिमा विज्ञान जो है, आपको क्या कहूं, जो जैन मूर्तियों का शिल्प, उसके विश्व के सबसे बड़े विशेषज्ञ लगभग 75 साल के हैं, बनारस में रहते हैं, मारुति नंदन प्रसाद तिवारी। उनसे मैंने सारा संपर्क करके जाना। उन्होंने हमें बताया कि भाई साहब ये मूर्तियों में आंखें मूर्तिकार कभी नहीं बनाएगा। उसने साफ मना, मूर्ति शिल्प के विधान में ही नहीं है, उसने पढ़ा ही नहीं है। जैन मूर्ति माने नासाग्र दृष्टि ही बनेगी। इसलिए इन श्वेतांबरों को अपना अलग दिखाने के लिए आंख जड़ना पड़ती है। आंख मूर्ति में बनी हुई नहीं आती इनकी। अब रहस्य समझे, चाहे मेटल की हो और चाहे पाषाण की हो, चाहे रत्न की हो, उसमें आंख जड़ी हुई उतनी बड़ी नहीं आएगी। ओरिजिनल जो बनी होगी वो नेचुरल नासाग्र दृष्टि ही बनी, स्वरूप में लीन है, पर को देख ही नहीं रहे, पर को जान ही नहीं रहे, पर उपयोग ही नहीं। समझ रहे आप लोग? अब कुछ अंतर समझ में आना शुरू हुआ। जो व्यक्तित्व तो ऐसा है जो पर को जानना तक नहीं चाहता है, उसको पर का ईश कैसे कहते हो भाई? ईश के लिए तो पर दृष्टि नजर तो डाले, जो नजर डालने को तैयार नहीं। 100 इंद्र आ रहे हैं, उनको देखने को तैयार नहीं है। चक्रवर्ती को जो देखने को तैयार नहीं है, उसके लिए आप किससे गढ़ते हो कि चक्रवर्ती टाइम बे टाइम जब पहुंच जाए तब उनकी दिव्य ध्वनि। अरे दोनों पुण्य आत्मा है, पुण्य का पुण्य अपने एक दूसरे का कोई कदर करता हो तो करता हो। वीतरागता किसी पुण्यशाली की कदर नहीं करती। लिख लेना संदेह सचिन, ये बात समझिए। क्या पुण्य के बाद साथ कोई रेस्पेक्ट करता हो बात दूसरी है, लेकिन वीतरागता किसी पुण्य की कदर नहीं करती है, कोई परवाह नहीं करती है। अरहंत तो वीतरागी हैं, वो कैसे कि चाहे तीर चक्रवर्ती हो चाहे इंद्र हो, वो उनकी परवाह कर कैसे। और जिस दिन कर लेंगे उस दिन आप अरहंत नहीं बचेंगे, हमारे लिए पूज्य नहीं रह जाएंगे। यही जैन शासन है, क्योंकि हमारे अरहंत तो अनीश होते हैं, वो किसी का ईश बनने की परवाह ही नहीं करते, जानते ही नहीं है, लेना ही देना नहीं है। जिस दिन लेना देना बन सिद्ध हो जाएगा, उस दिन आप परमात्मा नहीं रहेंगे, अरहंत नहीं रहेंगे, पूज्य नहीं रहेंगे।
जैन दर्शन का ये स्वरूप, अरहंत परमात्मा का ये स्वरूप जिसने निर्णय नहीं किया उसने जैन दर्शन क्या ही नहीं जाना, अरहंत क्या होते हैं ये नहीं जाना भाई साहब। इससे खरी बात और क्या कहूं आपको, जाने ही नहीं अरहंत को उसने। जिनके भगवान पर को देखें, पर को जाने, पर की परवाह करें। आपको पता है हमारे यहाँ कुछ प्रतिमाएं बाद में मिल गई, प्राचीन भी बनती थी लेकिन कोई नहीं पहचान पाया। जब ऐसी मुद्रा में मिलने लगी, हाँ साहब आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय तो हाथ में शास्त्र लिए ऐसे ज्ञान मुद्रा कहलाती है, माने समझा रहे, वो बात अलग है। आशीर्वाद देना अलग चीज है और समझाने की मुद्रा अलग चीज है। इसलिए उपाध्याय की मूर्ति देवगढ़ में है, बहुत प्राचीन है, उसमें ये मुद्रा ज्ञान मुद्रा मिलती है। सामने समझा रहे हैं मुनिराजों को और हाथ में जिनवाणी ताड़पत्री रखी हुई है। डिफरेंस समझ रहे? वो मुद्रा समझ में आती है, लेकिन जो आशीर्वाद मुद्रा है वो मुझे समझ में नहीं आती, क्योंकि जिन शासन में साफ साफ लिखा है कि वीरागी और वीतरागी ये कभी आशीर्वाद नहीं देते। ये जो मुद्रा है ये मुद्रा एक्चुअली अभय की है। हमसे भय मत करो। जगत में लोग या तो आशा से जाते हैं या भय से जाते हैं, वरना कोई किसी के दरबार में किसी के दरवाजे जाना नहीं चाहिए। एक कड़वी सच्चाई बता रहा, आज पढ़ी हो यदि आप लोगों ने स्टेटस में तो समझ में आया ना। एक कड़वी सच्चाई लिखी है मैंने, इसी विषय पे लिखी। क्या या तो भय से जाते हैं, अरे भाई साहब वो रूठ जाएंगे, नाराज हो गए तो क्या होगा। तो क्या हमारे अरहंत में नाराज होने जैसा, प्रकोप करने जैसा कोई गुण है, कोई क्वालिटी है? नहीं है। तो तुम्हें भय भी करने की जरूरत नहीं है, और ना वो किसी से राग करते हैं कि कुछ दे देंगे। तो तुम क्यों जाते हो? वो देते भी नहीं है, बिगाड़ते भी नहीं है, किसी से बचाते भी नहीं है, कुछ नहीं करते हैं, फिर जाते क्यों हो? वो तो अनीश है ना। कहते यही अनीश हमें बनना है। वो कला सीखने जाते हैं, उनसे पाने नहीं जाते हैं, किसी से डर के नहीं जाते। अनीश बनने की कला ही हमारा गोल है, हमारा लक्ष्य। दुनिया में कोई देव नहीं है, कोई आराध्य नहीं है जो दुनिया जिसको ईश माने फिर भी जो अपने आप में अनीश बना रहे। ऐसा कोई आराध्य नहीं है दुनिया। यदि है कोई तो एक अरहंत। अब कुछ समझ में आया ये दोनों क्यों कहे एक साथ? कितना बड़ा अंतर पड़ा, पकड़ में आ रहा है बहुत। मैं मतलब जब ये पढ़ा, मुझे अभी याद आ रहा है मूल बिदरी का वो जगह, वो भट्टारक जी ने जो उस समय के थे चारुकीर्ति स्वामी, उन्होंने तो एड़ी चोटी का जोर लगा लिया था कि किसी भी तरह ये चला जाए यहां से। मैं नहीं गया, वो कहीं बाजार का खाता नहीं, फल तक लेने के पैसे नहीं जेब में, जो मिल जाएगा सोई लेना है। उन्होंने भोजन का स्तर वो चीजें ऐसी कर दी कि नॉर्थ वाला तो खा ही नहीं सकता। आप विश्वास नहीं करोगे, कई बार वहां जो चावल आता था ना, वो उस जमाने में 50 पैसे किलो आता था। बिल्कुल गोल गोल सा ऐसा चावल, जिसे वो सैला चावल बोलते ना आप लोग, भाप से पका हुआ पहले, उसको आप करो कुछ उसमें स्वाद नहीं, कुछ नहीं, ऐसा चावल। और बिल्कुल पानी पानी कहने की दाल होती थी वो, जो भी आप बोल दो, सांभर बोल दो, जो भी कहने की। और उसमें सफ़ेद पेठे के अलावा, जो होता है सफ़ेद कद्दू जिससे पेठा बनता, उसके अलावा कुछ डला नहीं होता था। एक आध साबुत लाल मिर्च पड़ी, बाकी पानी इनमें उबल के
उस पानी से नमक भी मिल जाए तो वो ऐसा कि आपको नमक देख लो तो खाने का मन नहीं करे, बिना देखे उसमें दाल में डाल लेती। उससे वो ऐसा चावल और ऐसा पानी, उससे किसी तरह कितना ही बेस्वाद लगे, कभी कभी वो मिर्ची बहुत तेज कर देते। जैसे बने भैया खा लो। क्यों? क्योंकि जिनवाणी पे काम कर। और जब इसका अनुवाद का कार्य कर रहा था मैं, थोड़ा थोड़ा मिला के, अनुवाद के बिना मूल पाठ की शुद्धि कैसे हो, तो उस समय ख्याल में आया, मुझे आज भी वो क्षण याद है। उस दिन सुबह से पहले भट्टारक जी से दुनिया भर की बातें हुई। वो कहते तू जा यहां से, किसी भी तरह जा। मैंने कहा मैं पूरा ग्रंथ लिए बिना जाऊंगी ही नहीं, और तुम्हें देना पड़ेगा। समझ गए? बहुत झगड़े हुए। फिर उसके अंदर बैठ खाना पीना सब कुछ विपरीतता लगी, लेकिन जो इस पर विचार चल रहा था उस समय इतना प्रमोद हुआ, इतना प्रमोद हुआ कि आचार्य ने कोई विपरीत गुण एक साथ नहीं दिए, ईश के साथ अनीश दिया। क्यों? क्योंकि ईशपना जगत की ओर से और अनीशपना भगवान की ओर से है। ये दोनों किसी का समाधान नहीं है। भगवान ने अपने आप को कभी ईश माना नहीं और जगत ने उनको अनीश माना नहीं। जगत के लिए वो ईश थे और भगवान अपने आप में अनीश थे। मैं तो भैया हूं ही नहीं, तुम कहां भ्रम पाल रहे हो? मैं पर को जानते ही नहीं, पर को जानना मेरा काम नहीं, पर में प्रणमन मेरा काम नहीं, ऐसा विकल्प करना मेरा स्वरूप नहीं, तो मैं तुम्हारा स्वामी कैसे हो जाऊं? समझ गए? ऐसा वर्णन जो आचार्य ने किया यहां, उस समय मैं काफी देर बैठे बैठे सोचता रहा। बाहर मूसलाधार बारिश हुई, 18 दिन तक बारिश नहीं रुकी। वहां की बारिश ऐसी होती, भयंकर बारिश। उसमें बैठे बैठे अंदर अपने देख रहे, घने बादल बिल्कुल काले काले, एक छोटा सा पीला बल्ब जला, उसी में बैठे बैठे ताड़पत्री पढ़ रहे, देख रहे, लिख रहे। हमें भ्रम हो रहा था पहले कि ईश के साथ अनीश नहीं लिख के कुछ और लिखा हो। तो पंडित देव कुमार जी शास्त्री आए देर से, जरा छतरी लेके भीगते हुए से। मैंने कहा पंडित जी कहते क्या है? पंडित जी देखो ना जरा, यहाँ पर अनीश ही लिखा है, कुछ और लिखा है। और पंडित जी भी बुजुर्ग थे, ऐसे देख रहे, हाथ में लेंस लेके ऐसे देख रहे, समझिए। और देखते देखते कहते बेटा लिखा तो अनीश ही। मतलब एक एक शब्द पे कितना कितना श्रम करना पड़ता है, कई बार दुविधाएं होती हैं। फिर जब विचार किया तो लगा कि नहीं, आचार्य ने जो लिखा है वो बड़ा सोच समझ के लिखा है। सारे जगत उनको ईश मानता है, लेकिन भगवान ने कभी किसी के पर के विकल्प तक नहीं किया, इसलिए उनका अनीशपना कभी खंडित नहीं हुआ। यदि वो तीर्थंकर के लिए स्पेशल प्रोटोकॉल माने तो अनीश कहां रहेंगे? 100 इंद्रों के लिए माने तो अनीश कहां रहेंगे? ये दिव्य ध्वनि अतिशय है। दिव्य ध्वनि तीर्थंकर पना या अरहंत पना नहीं। पॉइंट समझना जरा, 1 मिनट बचा है, सिर्फ शांति सुनो। दिव्य ध्वनि खिरना वो पुण्य का, प्रकृतियों का खेल है, समझ गए? लेकिन ईश और अनीश होना ये व्यक्ति के व्यक्तित्व, अरहंत के व्यक्तित्व में शामिल है। उनके व्यक्तित्व में ऐसा कुछ नहीं है कि वो ईश बने, समझ गए? क्या गजब स्वरूप है भाई साहब, उनके व्यक्तित्व में नहीं है। पुण्य प्रकृतियां खेल खेलती हैं, वो बात अलग है। इसलिए भले ही असमय में दिव्य ध्वनि खिरती हो, लेकिन अरहंत परमात्मा किसी को भाव देते नहीं है, ना किसी का भाव लेते, समझ गए? जैसे मुनिराज आहार लेते भी हैं, वो कभी पूछ लें कि अरे बड़ा बढ़िया चावल था, क्या भाव आया था? ऐसा ही खतरा है। जैसे मुनिराज इतने चावल का भाव नहीं पूछ सकते, चर्चा नहीं कर सकते,
ऐसे ही जगत के किसी पदार्थ को जानते हुए भी उसका भाव नहीं पूछ सकते, उस पर कोई विकल्प नहीं कर सकते। ऐसा अनीशपना अनंत भगवान का होता है। इसके बाद अर्जित ऊर्जित इस शब्द पे अपना चलेगा कल।